जीएसटी में अगर आप किसी भी पर्टिकुलर ऑर्डर को चैलेंज करना चाहते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन रहता है अपील का। और अगर आप अपील फाइल करना चाहते हैं तो ऐसे में एक वहां पर प्री कंडीशन है जिसमें आपको अपनी टैक्स लाइबिलिटी का 10% एज एन प्री डिपॉजिट देना होता है। जैसे मान के चलिए आपका ऑर्डर बना जिसमें 1 लाख रुपए की टैक्स की डिमांड है और 50,000 रुपए इंटरेस्ट और 50,000 की पेनल्टी की डिमांड है, तो आपको ऐसे में 10% प्री डिपॉजिट देना है 1 लाख रुपए का। अब ये जो 10,000 रुपए आपको प्री डिपॉजिट देना है, ये आप कैसे दे सकते हैं? क्या ये आप क्रेडिट लेजर से पे कर सकते हैं या कैश लेजर से ही आपको पे करना है? दोस्तों, इस पर एक लिटिगेशन डिपार्टमेंट के साथ चल रही थी काफी टाइम से, जिसको अब फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने अफर्म कर दिया है। इससे पहले ये गुजरात हाई कोर्ट ने एक यशो इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था, जिसमें गुजरात हाई कोर्ट ने कंफर्म कर दिया था कि एसएससी टैक्स पेयर अपने 10% प्री डिपॉजिट की पेमेंट अपने क्रेडिट लेजर से कर सकता है। एज सच उसको कैश लेजर से पे करने की जरूरत नहीं है। जबकि डिपार्टमेंट इस बात पर था कि ये जो 10% का प्री डिपॉजिट है ये कैश लेजर से ही जाना चाहिए। तो फाइनली दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक लैंडमार्क जजमेंट दे दी है और इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि टैक्स पेयर अपने 10% प्री डिपॉजिट की पेमेंट अपने क्रेडिट लेजर से कर सकता है। तो अगर आपके क्रेडिट लेजर में बैलेंस है तो आपको जरूरत नहीं है कि आप कैश लेजर में अननेसेसरी पेमेंट करें। तो यहाँ पर एक्चुअली इस जजमेंट से आपकी लिक्विडिटी पर काफी अच्छा इंपैक्ट देखने को मिलेगा। तो जहां पर आपके क्रेडिट लेजर में अच्छा खासा बैलेंस पड़ा होता है, वहीं आपको कैश लेजर से पेमेंट करना पड़ता है, तो आपकी लिक्विडिटी डेफिनेटली इंपैक्ट होती है, वो अब नहीं होगी। तो इस जजमेंट के वजह से काफी टैक्स पेयर्स को यहाँ पर बेनिफिट मिल जाएगा। वो अपने अपील का जो प्री डिपॉजिट है वो क्रेडिट लेजर से कर पाएंगे। आई होप दोस्तों आपको ये जजमेंट पसंद आया होगा। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।